हाँ राजा दंडवत। कल का थोड़ा सा पुनरावर्तन करके बस विषय लिंक हो जाए, फिर आगे कर ले। हाँ हाँ राजा, प्रणाम राजा। हाँ हाँ दंडवत प्रणाम राजा। तो कल हमने पांचवा अधिकरण मतलब इक्सत्य अधिकरण के बाद आनंदमय अधिकरण देखा। तो हमने इक्सत्य अधिकरण में जो सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, मतलब वहाँ मूल शंका ऐसी थी कि जगत की उत्पत्ति जो इक्सता के कारण हो रही है वो सगुण ब्रह्म है, जो पूर्व पक्ष था। वहां महाप्रभु जी ने निराकरण किया कि वो प्रभु आत्म रमन ही है, मतलब इक्सता के गुण को हम प्राकृतता नहीं गिन सकते। फिर हमने आनंदमय अधिकरण मतलब उसी के रेफरेंस में उसी के कंटिन्यूएशन में आनंदमय अधिकरण आ रहा है कि ब्रह्म की आनंद रूपता और जो चार कोश है, पंच कोश, उसमें वो ब्रह्म की शक्ति के रूप में है। उसी के कंटिन्यूएशन में आनंदमय अधिकरण आता है। तो हमने कल जो मेन चीज देखी वो ब्रह्मविद आपनोति परम। तो उस सूत्र से महाप्रभु जी मतलब ये जो रुचा है, उससे महाप्रभु जी ने ये बताया कि जो आनंदमयो में अभ्यासात, ये सूत्र का अर्थ है। तो जो मई है ये प्रत्यय अभ्यास बार बार जो आता है, मतलब अन्नमय प्राणमय, तो बार बार अभ्यास के कारण जो म्यट प्रत्यय है उसका वहां पे उल्लेख किया गया है। और फिर जो दो श्रुति है जो उसका परिहार करने के लिए कि एक तो यह आत्मा प्रवचन से लभ्य नहीं है, मेघा या स्वाध्याय से लभ्य नहीं है, उसमें हम ऐसा कह रहे हैं कि साधनों से अप्राप्य है। और यहाँ ब्रह्मविद आपनोति परम जो साधन से लभ्य है। तो यहाँ ये दो श्रुति का किस तरह से समन्वय करना है, वहां महाप्रभु जी ने एक अपने को एक सिद्धांत जैसा दे दिया कि अक्षर पर्यंत जो है वो साधन से लभ्य है और वहां साधन और फल में भेद है, परंतु अक्षर के बाद जो पुरुषोत्तम है वो कृपयेक लभ्य है। या महाप्रभु जी ने भक्तिभाव समन्वित सहकारी ऐसे शब्द यूज किए हैं। तो वहां साधन और फल में भी अभेद है। तो ये दोनों तरीके से, मतलब साधन साध्य में असंगति और साधन साध्य में संगति, ये दोनों तरीके से महाप्रभु जी ने उसको प्रूव किया। अब राजा आगे से ले रहा हूँ आज से। हाँ। तो अभी यही जो महाप्रभु जी ने ये जो पक्ष अपना रखा, उसके रेफरेंस में महाप्रभु जी श्रुति के वचन मतलब गीता जी के वचन से दे रहे, उसका प्रमाण दे रहे कि वहाँ भगवान भी ऐसी आज्ञा कर रहे कि मैं खाली भक्ति से ही ग्राह्य हूँ, वेदों से प्राप्त नहीं हूँ। तो ये बात भी यहाँ प्रूव करती है कि प्रभु है वो भक्ति से ही ग्राह्य है, जो महाप्रभु जी ने अपने पक्ष को दृढ़ करने के लिए। और ब्रह्मवेता ज्ञानियों को उस प्रकार की प्राप्ति नहीं होती। फिर महाप्रभु जी ने एक भागवत जी का 6ठे स्कंद का भी एक कोटेशन वहां पे कोट किया है कि मुक्ता नाम अभी सिद्धा नाम। वहां पे ये कहा गया कि करोड़ों मुक्त आत्मा हो, वो भी उसमें से कोई ही परम नारायण जो है उनको प्राप्त करते हैं। तो जो मुक्त है उनके लिए भी जो प्राप्ति का मतलब अल्टीमेट लक्ष्य है वो तो परमात्मा नारायण ही है, उसमें से कोई ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ निर्गुणता और जो निर्गुण भक्त है उनको भी परमानंद, जो यहाँ महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम की बात कही, तो वहां महाप्रभु जी ने ये इसको प्रमाणित किया है। फिर यहाँ पे अभी एक बात आई कि एक यहाँ पे महाप्रभु जी का मूल एक मैंने कोट किया है, मतलब यहाँ पे कि उसमें निहित चिन्मय जीव परमात्मा से संसक्त होने से नित्य अविकृत रूप से विपस्थित परमात्मा के साथ विद्यमान रहता है। तो महाप्रभु जी यहाँ तक वो जीवात्मा की बात कर रहे हैं कि अगर जीवात्मा भी परमात्मा के साथ संसक्त हो जाए तो वो भी अविकृत रूप से विपस्थित परमात्मा के साथ विद्यमान रहता है। और उसमें आपसी ने दो उदाहरण समझाए थे, एक वामदेव जी का और एक राजा आस्करन जी का, कि उनमें वो उन जीव में खुद, क्योंकि वो परमात्मा से साथ संसक्त हो जाने से भले वो भौतिक देह उनकी विद्यमान थी फिर भी वो परमात्मा के साथ विद्यमान रहता है। हमने उसके उदाहरण देखे थे कि वामदेव जी को ऐसा अनुभूति होने लगी कि मैं इंद्र हूँ, मैं अलग अलग रूप। और राजा आस्करन जी में भी आपसे ने समझाया था कि जब उन्होंने भोजन किया तो नवनीत प्रिया जी ने भी ऐसी आज्ञा की आज में 2 बार
राजभोग होगा। तो इस तरह से जीवात्मा का भी महाप्रभु जी ने यहाँ पे वो कहा कि जीवात्मा अगर परमात्मा से संसक्त हो जाता है तो वो भी परमात्मा के साथ विद्यमान रह सकता है। ये बात खास कहने की ये जरूरत ये पड़ी क्योंकि जो शंकराचार्य जी का मत था कि वो पर प्राप्ति को ज्ञानात्मिका प्राप्ति मानते हैं, मतलब इनको ये बात पैलेटेबल ही नहीं हो सकती कि जीव कुछ प्राप्त करता है, इसलिए उसके लिए महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा करते हैं। और आगे और भी महाप्रभु जी खूब सुंदर आज्ञा करते हैं कि वह जीव चतुरता के साथ अनेक भोगों और कामनाओं को प्राप्त करता है, इसीलिए इसे ही पर प्राप्ति पदार्थ कहा गया है। और शुद्ध पुष्टि मार्गी होने से इसे भक्त का भोग स्वातंत्र कहते हैं, और शुद्ध ब्रह्म का साहचर्य होने से जीव के लिए गौण ब्रह्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आपसी ने दो उदाहरण, सेवा फल में अलौकिक सामर्थ्य और वैकुंठादि देह में जो उनको भोग मिलता है, मतलब उनकी जो भी इच्छा रहती है वो भगवान के रूप में ही उनको प्राप्त होती है, भगवान ही वो बन के उनकी इच्छा पूरी करते हैं। और दूसरा पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद वाला जो गौण ब्रह्म का प्रयोग यहाँ शब्द आया है, वहाँ आपसी ने समझाया था कि तारतम्य न स्वरूपे देहे व तत्क्रियासु हुआ, तो उनमें भले सच्चित आनंद प्रकट ही है लेकिन भगवान उनमें वो लीला के लिए उतना तारतम्य रखते हैं। तो ये दो तरीके से भगवान की भक्ताधीनता कि मैं भक्तों के अधीन हूँ, मुझे भक्ति से ही वशीभूत कर सकते हैं, इत्यादि वाक्यों से ये हम समझ सकते हैं। तो यहाँ में हमने मेन चीज यही देखी कि अक्षर पर्यंत साधन लभ्य है और पुरुषोत्तम कृति एकलव्य है। अभी एक थोड़ा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, मतलब जो अस धातु मूल अगर हम श्रुति में देखें सोस्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपस्थितेति, तो यहाँ जो सोस्नुते मतलब अस्नुते जो धातु आया उसके रेफरेंस में अभी एक बात आ रही है। तो यहाँ पे महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि ये धातु का अर्थ हम दो तरीके से ले सकते हैं, भोग करना या खाना, मतलब ये तरीके से ले सकते हैं। तो उसका मेन अर्थ महाप्रभु जी कह रहे हैं कि असन क्रिया में ब्रह्म के साथ स्वभाव दिखलाया गया है, क्योंकि यहाँ श्रुति में ऐसा है कि वो ब्रह्म के साथ रहता है और आनंद प्राप्त करता है। लेकिन शंकराचार्य जी को ये अर्थ पैलेटेबल नहीं है, वो ऐसा मान रहे कि उसका अर्थ हमको व्याप्ति लेना चाहिए। तो आपसे ने समझाया था शंकराचार्य जी का मत में कि वो ऐसा कहते हैं कि धूप में जब हम खड़े रहते हैं तो बिंब से प्रतिबिंब बड़ा हो जाता है, तो उस अर्थ में वो व्यापक अर्थ यहाँ लेना चाह रहे थे अश्नुते का। परंतु महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि उसका हमको भोग मतलब अर्थ लेना चाहिए। तो और ब्रह्म के साथ भौतिक कामनाओं को प्राप्त करता है, अथवा मतलब अगर व्याप्ति अर्थ मानेंगे तो ये दो चीज नहीं हो सकती, क्या कि ब्रह्म के साथ वो कामनाओं को प्राप्त करता है अथवा ब्रह्म के साथ भौतिक जीव कामनाओं को प्राप्त करता है, ये दोनों अर्थ नहीं हो सकते। तो महाप्रभु जी के हम देख पाते हैं, मतलब वही आपसे वामदेव जी का उदाहरण या द्रौपदी जी का जो अन्न का कण है, वो सबसे आपसे ने समझाया था कि वो भौतिक जीव ये पंच महाभूत होते हुए भी वो अलौकिक मतलब ब्रह्म के साथ वो स्वभाव कर सकते हैं। तो ये दोनों अर्थ अगर हम व्यापक शब्द का लेंगे व्याप्ति अर्थ तो नहीं ले सकते। और जीवगत व्यापन क्रिया का कर्म ब्रह्म में संभव नहीं है। और महाप्रभु जी उसके लिए कहते हैं कि कभी भी जीव ब्रह्म से महान या बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन शंकराचार्य जी ऐसा कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहे तो बिंब से भी प्रतिबिंब बड़ा हो जाता है, तो प्रतिबिंब जो है वो बिंब के ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन महाप्रभु जी उसका निषेध कर रहे हैं कि क्योंकि ब्रह्म अति महान है, उक्त प्रसंग में जो व्यापकता कही गई है वो स्वाधीनता की वाचक है। तो महाप्रभु जी ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है वही महान है, उससे कोई व्यापक नहीं हो सकता। वहां आपसी ने एक समझाया था कि हमको ये मानना चाहिए कि ब्रह्म का जो धर्म है वो जीव में आता है। तो ये व्यापकता का ब्रह्म का सहज धर्म है और जीव में वो आगंतुक धर्म की तरह आता है। इस तरह से हमको ये पूरे पैसेज को समझना चाहिए। और यहाँ लास्ट पैसेज में एक चीज आ रही है कि उससे कोई भोग नहीं सकता या किसी का वो भोग नहीं कर सकता। तो ये जो मतलब एक सेंटेंस है उसको महाप्रभु जी इस तरह से समझाते हैं कि
इससे हमको ऐसा समझना चाहिए कि ब्रह्म सब कुछ होते हुए भी अन्वय और व्यतिरेक से हमको इसको समझना चाहिए कि ब्रह्म कुछ रहता है। तो इस रेफरेंस से इसको समझना चाहिए। तो यहाँ ये पैसेज के बाद एक शंका आ रही है, मतलब उनको ये अभी शंका इसलिए करनी पड़ रही है कि उनको ये अर्थ पैलेटेबल नहीं हो रहा है। तो वो एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप ऐसा मान लो कि ब्रह्मविद आपनोति परम, ये जो है वो निर्गुण ब्रह्म का है, और उससे जो प्राप्त हो रहा है मतलब सोचनुते सर्वान कामान, वो आप सगुण ब्रह्म मान लो। क्योंकि जो निर्गुण ब्रह्म होगे वो तो भोग कामना या कामोपभोग नहीं कर सकते। तो ये एक मेन यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ रहा है। उनके लिए शंकराचार्य जी या पूर्व पक्ष में दो श्रुति वचन को ला रहे, जो बृहदारण्यक उपनिषद के है, कि दो की तरह होकर एक दूसरे को देखता है। मतलब एक ही चीज है लेकिन वो दो की तरह हो जाते हैं। तो वहां बिंब प्रतिबिंब का वो उदाहरण दे रहे। और दूसरा दे रहे कि सब कुछ आत्मा ही था तो कौन किसे देखे, तो वहां वो अद्वैत दे रहे कि सब आत्मा ही है लेकिन वो कौन किसे देखे। तो इत्यादि में द्वैत दर्शन का निषेध है ये श्रुति में। तो ये एक शंका हो रही है, क्योंकि सब कुछ आत्मा ही था कौन किसे देखे। तो यहाँ पश्यति वाला जो है उससे आपसी ने ऐसा समझाया था कि उपलक्षण से हमको सारी इंद्रिया ले सकते हैं। तो जो सगुण ब्रह्म है, क्योंकि उन्होंने शंका ये उठाई कि सकाम उपासक और उसके उपास्य सगुण ब्रह्म का वर्णन है, तो जितने भी कामोपभोग का वर्णन है वो सगुण ब्रह्म मान लो। तो वही महाप्रभु जी यहाँ पे उसका अर्थ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कल भी महाप्रभु ने जो एवकार है तद का, वो महाप्रभु जी ने एवकार नहीं लेके अन्वय लिया था, मतलब दोनों श्रुतियों को जोड़ रहे हैं। तो वही को महाप्रभु जी एक्सटेंड करते ये समझा रहे तदेशा भ्युक्ता, तो वो आगे वाली श्रुति का ही अर्थ नीचे आ रहा है, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपसी ने समझाया था कि शंकराचार्य जी का स्टाइल ऐसा है कि वो एक वाक्य निर्गुण ब्रह्म परक लेते हैं और दूसरा वाक्य सगुण ब्रह्म परक, लेकिन महाप्रभु जी फुल पैराग्राफ या प्रकरण का एक ही अर्थ लेते हैं, जो तत्वमसी आदि में भी श्री महाप्रभु जी ने इसी तरह से निराकरण किया है। तो ये पूरा जो पैराग्राफ है उसमें यही समझाते हैं कि वहां पे उनका ये स्टैंड है कि उपास्य और उपासक के लिए सगुणता और सकामता की बात आप समझ लो, लेकिन महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि ये दोनों श्रुतियों को जोड़ रहे तदेशा भ्युक्ता ये शब्द से, इसलिए हमको इसको पूरा सेंटेंस एक ही ब्रह्म के लिए है, पूरा पैराग्राफ वो ही मानना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि नहीं तो पर तत्व की सिद्धि नहीं होगी किसी को भी, अगर हमने सकामता मान ली तो। साध्य तत्व को निर्गुण तो उसके प्राप्त फल को सगुण मानना तो और भी असंगत है। तो ये एक मतलब लाइन है कि इससे हम समझ सकते हैं पूरे पैराग्राफ को कि साध्य तत्व को आप निर्गुण समझो कि ब्रह्मविद आपनोति परम, और उससे जो फल है प्राप्त उसको सगुण मानो, तो ये तो पूरा असंगत है। और उसके लिए श्री महाप्रभु जी ने 10वें स्कंद का एक कोटेशन दिया है कि मुनिजन गुण रहित स्थिति में समाहित चित्त होकर पर तत्व को देखते हैं। तो यहाँ तक के जो गुण रहित स्थिति मतलब निर्गुण स्थिति में वो पर तत्व को देखते हैं, यहाँ पे वैकुंठ दर्शन की बात का अधिकार बताया गया है। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि अगर वैकुंठ दर्शन का अधिकार है तो भगवान के दर्शन में तो सगुणता कैसे हो सकती है। तो निर्गुण होगा तो ही वैकुंठ दर्शन कर पाएगा, तो भगवत दर्शन में तो निर्गुणता जरूरी ही है। ये पैसे हम इतना अभी शंकराचार्य जी यहाँ पे एक ऐसी शंका ला रहे कि द्वैत दर्शन होगा तो उसको फलानुभूति नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ मेन जो अभी सेंटेंस आ रहा है उसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि फलानुभूति इज इक्वल टू द्वैत, ऐसा मानने की जरूरत नहीं, अद्वैत में भी फलानुभूति हो सकती है। तो अभी पूरा पैराग्राफ उसी के रेफरेंस में आ रहा है कि वहां ऐसा कहा है कि ब्रह्मवेत्ता के लिए द्वैत दर्शन के बिना कामोपभोग करना असंभव है। यह कथन पर अभी ये कह रहे हैं कि सर्वात्मेव आत्मभूत, ये श्रुति में अखंड ब्रह्माद्वैत के भान होने से ब्रह्मवेत्ता के लिए प्रापंचिक द्वैत दर्शन की बात बताई है।
तो ये पूरे पैराग्राफ को आपने इस तरह से समझाया था कि जो अद्वैत की अनुभूति करने वाला जीव है वो भगवान के साथ रहकर सुख का अनुभव करता है और उससे जगत में भी ब्रह्मात्मकता दिखती है। तो ये दो बात यहाँ पे आपसे ने एकदम समझाई थी कि हमको इसमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि प्रापंचिक जो है वो ब्रह्म से अलग है, वो ब्रह्मात्मक ही है, वही हमको समझना चाहिए। खाली डिफरेंस इतना है, जो लास्ट लाइन है कि पुरुषोत्तम का स्वरूप तो जगत के समस्त जीवों के धर्म से विशिष्ट, प्रपंच से अतीत है, उसके दर्शन आदि से जागतिक प्राप्ति कहाँ संभव है। तो जो वो सगुणता और लौकिक फल की बात कर रही है, तो वहां महाप्रभु जी ऐसा कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम का स्वरूप तो जगत के समस्त जीवों से अतीत है। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि ब्रह्मविद आपनोति परम, तो अगर उसने पर की प्राप्ति कर ली तो फिर उसको जागतिक प्राप्ति कहाँ संभव है। तो ये एक महाप्रभु जी ने यहाँ पे समझाया। और शंकराचार्य जी के लिए ये बात इसलिए पैलेटेबल नहीं हो रही है क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ब्रह्म ज्ञान होते ही जगत का तो विस्मरण होना चाहिए, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है उसको तो जगत की अनुभूति में या ब्रह्म की अनुभूति में, जगत की अनुभूति मतलब जगत ब्रह्मात्मक ही दिखेगा, तो उससे कोई जगत के रहने से या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं। उसके लिए महाप्रभु जी ने शुक्ल यजुर्वेद में जो पुरुष का वर्णन है वहां पे महाप्रभु जी ने प्रमाण दिया है कि यह दृश्य जगत भूत और भविष्य में विराट पुरुष का ही रूप है इत्यादि वाक्य से प्रपंच जगत की ब्रह्मात्मकता दिखलाई गई है। और इतना ही स्वरूप नहीं, इससे भी महान है, मतलब उससे उनका कुछ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, वो भी ऐसा विराट पुरुष के रूप से महाप्रभु जी ने वहां पे ये श्रुति से कहा है। तो ब्रह्मवेद, और दूसरा यहाँ पे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि हमको एक बात और समझनी चाहिए कि ब्रह्मवेत्ता जो कहा है उसकी पर प्राप्ति की, उसकी पूर्व दशा और उत्तर दशा, ये दोनों को भी हमको देखना चाहिए कि इसके हिसाब से सब कुछ सुसंगत है कि उसकी पूर्व दशा में वो ब्रह्म को जान रहा है और उत्तर दशा में जो आनंद का अनुभव कर रहा है उसका वर्णन है, तो इससे भी ये सुसंगत हो रहा है। यहाँ छांदोग्य उपनिषद के से उनका और प्रमाणित किया है कि वहां पे ऐसा आ रहा है कि जो आत्मवेद सर्वम, तो उसके विभाव का वर्णन करके ऐसा कहा गया है कि उसे वह देखकर, इस प्रकार जानकर वो आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्ममिथुन, आत्मानंद स्वराट हो जाता है। तो इस तरह से जो जीव है वो ब्रह्मात्मकता के स्वरूप में ही वो प्राप्त होता है और प्रपंच को ही वो हम भिन्न भिन्न दृष्टि में देखते हैं। तो इस तरह से ये महाप्रभु जी ये प्रूव कर रहे हैं कि फलानुभूति के लिए द्वैत मानना ऐसी जरूरत नहीं है, और जीव की उत्तम दशा में प्रपंच जगत में भी वो ब्रह्मात्मकता की अनुभूति मतलब अद्वैत में ही करते हैं। तो इसको आगे ले जाते महाप्रभु जी आगे के पैराग्राफ में समझा रहे कि जो तदेशाभ्युक्ता, उसमें जो ऐसा कहा है वो ब्रह्म निरूपक का रुचा है। यहाँ एक बात बहुत मतलब कही है महाप्रभु जी ने कि ये रुचा का मेन जो उद्देश्य है ना, वो साधन फल के निरूपण में ज्यादा उनका इंटरेस्ट है, मतलब उनका भार वहां है ब्रह्मविद वाक्य का ही विवरण प्रस्तुत कर दी है। मतलब वो साध्य स्वरूप में ब्रह्म का विनियोग न करके ब्रह्मविद वाक्य का ही विवरण कर दिया। मतलब जो ब्रह्मविद है ना, उसमें ब्रह्म में ज्यादा भार नहीं है, ब्रह्मविद पे भार है, क्योंकि परम फल की प्राप्ति में योग्यता बताने का ही ये श्रुति का मूल उद्देश्य है, वहां ज्यादा भार है। तो इसलिए वहां निर्गुण ब्रह्म ऐसा नहीं समझना चाहिए, लेकिन जो ब्रह्म को जानता है ब्रह्मविद, यहाँ पे ज्यादा भार है। और तो इस प्रकार फला प्राप्ति में, फलोप्ति में स्वरूप योग्यता संपत्ति का निरूपण है। तो इससे हमको ये समझना चाहिए। तो यहाँ फल रूपता का निरूपण नहीं है, लेकिन योग्यता पे भार है। और यहाँ पे भी महाप्रभु जी ने एक बात और कह दी है कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति लाभ तो आवश्यक है, मतलब उससे ही भगवत प्राप्ति तो हो सकती है। तो इस और दूसरा एक महाप्रभु जी यहाँ ये समझा रहे हैं कि जो ब्रह्म का स्वरूप है वो आदि दैविक रूप भी है, और आदि भौतिक आदि जितने भी रूप है
वो आविर्भूत होने के लिए आदि भौतिक रूप से ही वो रूप प्रकट होते हैं, जैसे आकाश आदि रूप में आविर्भूत हुए। आपसी ने ये बात सिद्धांत मुक्तावली में जो गंगा जी के 3 उदाहरण है वहां से भी आपसी ने ये बात यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाई थी। अभी ये दिव्य आकाश मतलब यहाँ पे आया ना, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, तो आकाश का वर्णन क्यों दिखलाया गया? क्योंकि वो आकाश का भी कर्तृत्व वो ब्रह्म के रूप में ही दिखाना है कि ब्रह्म का ही कर्तृत्व आकाश है। क्योंकि आगे जाके सबको जो ब्रह्म रूप कहा है कि आकाश भी ब्रह्म है, तो इसके लिए महाप्रभु जी यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि इसलिए दिव्य आकाश का कर्तृत्व दिखलाया गया है कि वो ब्रह्म के आदिदैविक स्वरूप से ही प्रकट होता है। अभी इसी को मतलब आगे ले जाते हुए जो आकाश आदि चारों की वर्णन है, मतलब उसकी उत्पत्ति है, वो अन्नमय से प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, तो सबकी अंतरंगता बताई गई है कि अन्न जो आनंदमय है उससे सबसे ज्यादा अंतरंग विज्ञानमय है, फिर मनोमय, फिर प्राणमय और अन्नमय, मतलब इस तरह से उसकी अंतरंगता है। और फिर जो पंच महाभूत है उसके प्रागट्य का प्रकार दिखाया गया है कि आदि भौतिक मतलब जल स्वरूप, अन्न रसमय, वायु रूप, प्राणमय, तेजो रूप, इस तरह से पंच महाभूत का भी वर्णन दिखाया गया है। यहाँ एक पूर्व पक्ष आता है कि जो लोग म्यट को विकारात्मक कहते हैं, अन्नमय आदि को विकारात्मक प्राकृत कहते हैं, और वो लोग क्या कह रहे हैं कि अंतरंग में निहित अविद्या मुक्त जीव उसको ही आनंदमय कहते हैं, तो यह मत निराकरणीय है। तो इसका निराकरण महाप्रभु जी आगे कह रहे हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि जो 4 कोष है वो प्राकृत है और अंतरंग में निहित अविद्या मुक्त जीव, क्योंकि उनको जीव को ही ब्रह्म साबित करना है, वही आनंदमय है। तो यह मत का निराकरण महाप्रभु जी आगे कर रहे हैं। वो महाप्रभु जी वो मत का निराकरण करने के लिए आज्ञा कर रहे हैं कि भृगुवल्ली में जो ऐसे आ रहा है कि आदि ही, मतलब जब भृगु जी ने वरुण जी से पूछा कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान करना है, तो उन्होंने उनका अधिकारी नहीं जान के उनको तप करने की आज्ञा दी। तो क्यों, और यहाँ पे एक सेंटेंस है कि तप से ही, तप रूपी साधन के ज्ञात से समस्त ब्रह्ममयी वस्तुओं को प्राकृत कहना विचार शून्य है। तो तप से जो हमको ज्ञान होता है वो ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो हम वो प्रसंग में देख सकते हैं कि उनको तप से पहले अन्न को ब्रह्ममयी उनको लगा, फिर प्राण को ब्रह्ममयी लगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो सब भी ब्रह्म के स्वरूप ही है। ऐसा से महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि तब से ब्रह्म को जानना चाहिए। तो ये सब उन्होंने जाना, अन्न, प्राण, विज्ञानमय, मनोमय, तो वो सब भी ब्रह्ममय ही है। इससे भी ये प्रूव होता है। अभी यहाँ पे एक बात महाप्रभु जी ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हमको समझना चाहिए कि तप से ही ब्रह्म का ज्ञान हो। ये बात महाप्रभु जी भक्ति को इंट्रोड्यूस करने के कह रहे हैं, क्योंकि आगे एक सेंटेंस है कि तप से ब्रह्म को जानना चाहिए। तो महाप्रभु जी यहाँ अपना एक पक्ष छोटी सी 2 लाइन में दे रहे कि ऐसा हमको नहीं मानना चाहिए कि जिस साधन का उपदेश दिया गया उससे अतिरिक्त ब्रह्म ज्ञानों की परंपरा जागृत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्यों? तो महाप्रभु जी ऐसा वहां पे आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान अनंत विभूति रूप है। तो जिस रूप से वो कार्य करते हैं, अन्य कार्य करने की सामर्थ्य होते हुए भी उस रूप से वे अन्य कार्य नहीं करते। तो अगर भगवान ने नक्की किया है कि मैं तप से ग्राह्य होऊंगा, तो उन्होंने तप से ग्राह्य होंगे, लेकिन उनकी बहुत सारी विभूति है, तो भक्ति से भी ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए महाप्रभु जी ने यहाँ पे ये 2 सेंटेंस से अपना भक्ति का पक्ष भी रख दिया है। तो एक ही साधन है ब्रह्म ज्ञान का, हम ऐसा नहीं कर सकते। अभी आगे ऐसा एक पूर्व पक्ष आ रहा है कि अन्नमय आदि रूप जो है वो क्षुद्र फल प्रदान करते हैं। तो ये हमारा ही पक्ष है। तो हीन अधिकारियों की आकांक्षा उतने से ही निवृत्त हो जाती है। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि जो यहाँ अधिकार भेद से हमको ब्रह्म के स्वरूप को समझना चाहिए, क्योंकि जो हीन अधिकारी है उनको अन्नमय आदि के रूप से ही उनकी आकांक्षा पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे आपसी ने एक ये बताया था कि सब जगह पे आनंद अगर हम देख रहे हैं भौतिक
वस्तुओं में, यहाँ तक के अन्न आदि जो प्राकृत वस्तुओं में, वो आनंद भी ब्रह्म के आनंद का ही कुछ पीपीएम लेवल या परसेंटेज लेवल में आनंद है। तभी प्राकृत जीव या लोग प्राकृत वस्तुओं में भी आनंद ले सकते हैं, भले वो बहुत कम मात्रा में हो। तो ये अन्नमयी के स्वरूप का ज्ञान इस प्रकार से हमको हो सकता है कि भाई उनकी अधिकारिता कम है, इसके लिए वो वहां से भी फल की मतलब उनको लगता है कि मुझे फल मिल गया। वही बात प्राणमय आदि में भी है। तो परमात्मा के आकाश आदि के आदि भौतिक स्वरूप को बतलाकर उसके आध्यात्मिक पुरुष रूप को पक्षी रूप से बतलाया गया है, जो यहाँ पे आगे आता है कि पक्षी रूप से उन्होंने प्रवेश किया। तो इससे ये समझाना चाह रहे कि जितने भी प्राकृत वस्तु है उसमें अल्टीमेटली ब्रह्म ने ही प्रवेश किया है, इसी वजह से ये सब चीज में आनंद है और वो सब चीज प्रकट हुई है। अभी एक न्याय मत का पूर्व पक्ष 60 नंबर के पेज पे कि आनंदमय के संबंध में भी जो पक्षी स्वरूप का वर्णन किया गया वह चरण स्वरूप नहीं है, क्योंकि आगे हम हरेक के अंदर देखते हैं तो ऐसा आता है कि उसकी आत्मा है। तो वहां ये पूर्व पक्ष दे रहे कि ये हमने देखा है कि आनंदमय के संबंध में भी तो उसका चरण स्वरूप नहीं है, लेकिन उससे भी कुछ आगे तरह अतिशयित धर्मवान विभूति रूप ही है। और सिर पक्ष आदि अवयव की आनंद रूपता कहने से उसे परमात्मा भी नहीं कह सकते हैं। अन्नमय आदि में जैसे अवयव की तद्रूपता है, आनंदमय में भी वैसी ही ऐसे हमको समझनी चाहिए। मतलब जैसे हमने आनंद अन्नमय में देखा, ऐसे आनंदमय में भी समझना चाहिए, क्योंकि वहां एक आता है तस्येव एव आत्मा, तो ये सब आत्मा का ही है। तो ऐसा वो एक अवयवी के तरह एक पूर्व पक्ष दे रहे। तो महाप्रभु जी यहाँ पे ये आज्ञा कर रहे कि परब्रह्मत्व और उसके अंगों का आत्मत्व किसी भी श्रुति से सम्मत नहीं है। मतलब महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसा श्रुति से ऐसा सम्मत नहीं हो सकता है, क्योंकि वह ब्रह्म जगत से अतिरिक्त वस्तु है। जो यह भी मानना होगा कि आनंद में से अतिरिक्त अंतरात्मा रूप ब्रह्म है, तो ऐसा नहीं है, उससे भी परे है, और यह भी नहीं कह सकते। मतलब महाप्रभु जी आज्ञा कहते हैं कि द्वैत संबंध का स्वीकार हम नहीं करते हैं। जो भी कुछ है, मतलब जो भी बना है वो ब्रह्म है और उससे परे भी है, इसलिए इसको स्टेप बाय दिया गया है कि अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, तो आनंदमय उससे भी दिया गया है, ऐसा हमको समझना चाहिए। और उसका महाप्रभु जी आंसर ये दे रहे कि इस कथन का प्रतिवाद करते हुए आनंदमय अभ्यासात, तो ये जो हर एक चीज में अन्नमय, प्राणमय, इसका बारंबार अभ्यास किया है, इसी से साबित होता है कि आत्मा के रूप से आनंदमय का ही उल्लेख है। तो जो परब्रह्मत्व है या परतत्व है वो आनंदमय ही है, ऐसा हमको समझना चाहिए। अभी पूर्व पक्ष ऐसा कहते हैं कि आप ऐसा कह रहे हो कि भाई आनंदमय ही आत्मा है, तो आपका कौन से आधार पर आप ऐसा बात कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे तस्येव एष जो उनका एक चीज है, तो वो आ रहा है कि उसकी आत्मा है, तो आनंदमय में भी तो स्वयं आत्मा होगा। तो ये उनका एक उनको समझ में नहीं आता। तो वहां पे महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे कि श्रुति का उदाहरण देके ही महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे कि तस्यैव आनंदस्यानि भूतानि रसो वैस रसम येवा लब्धा आनंदी भवति। तो जगत में जितनी भी वस्तु है उसमें जो आनंद स्फुरित हो रहा है वो उनके सिवा और कहाँ से आ रहा है? मतलब जगत में दूसरा है ही क्या कि उसके सिवा आनंद कहाँ से आ सकता है? प्राण, तो प्राण भी कहाँ से? मतलब उसमें आनंद क्या, प्राण क्या, वो जीवित भी कैसे रह सकते हैं? तो ये जो आकाश है वो आनंद नहीं है, पर परमात्मा ही उसे आनंदित करता है। तो यहाँ महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये तैत्रीय उपनिषद में कहा ही है कि जो लास्ट जहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, तो आनंदमयी शब्द परतत्व का ही वाचक है। मतलब आनंदमयी से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, अगर वो नहीं होता तो प्राण, आकाश आदि में आनंद कहाँ से होता? तो आनंदमयी
से ही मतलब हमको समझना चाहिए कि आनंदमय ही पर तत्व है। अभी 62 पेज पे एक और बात आ रही है कि मतलब भृगु विद्या में जो बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, तो अभी तप करके आओ, अभी तप करके आओ, लेकिन जब आनंदमय का आया उसके बाद उनको ऐसा नहीं कहा गया कि अभी तप करके आओ। तो उससे भी हमको जानना चाहिए कि आनंदमय ही पर तत्व है। ये एक और बात महाप्रभु जी ने यहाँ पे कही है। अभी उपक्रम और उपसंहार, मतलब जो ब्रह्मविद आपनोति परम से लेके जो लास्ट है 10वें अनुवाक का या 11वें अनुवाक का, कि वो आदित्य रूप हो जाता है। एक मिनट, तो वो आदित्य में ही एक अक्षर ब्रह्म की प्रतिष्ठा बतलाकर वहां पे आनंद को बतलाया गया है। तो उपक्रम और उपसंहार ये दोनों जगह पे पर ब्रह्म का वर्णन है, और ब्रह्म ऐसा है ऐसा दिखलाया गया है कि वहां परम में भी बात हुई, और यहाँ जो आदित्य शब्द का उल्लेख हुआ है वहां आपने ऐसे ही आज्ञा की थी कि ये सूर्य है वो वैदिक देवता है और पर ब्रह्म के रूप में ही उनकी उपासना या उनका वर्णन आता है। तो इससे यह निष्कर्ष होता है कि उपक्रम और उपसंहार से दोनों में पर प्राप्ति को ही फल रूप से बताया गया है। तो आनंदमय ही फल रूप है, ऐसा हमको जानना चाहिए। तो जो उन्होंने शंका की थी कि जो आत्मा तस्य स एव आत्मा, ऐसा करके उन्होंने आत्मा और आनंदमय को अलग करने की जो पूर्व पक्ष था उसका यहाँ पे समाधान हुआ। अभी उसमें जो महाप्रभु जी अपना पक्ष एक है जो पुरुषोत्तम आनंद का अनुभव होने पर, तो ये बात कर रहे हैं कि जो अनुभवे गम्य नहीं है, मन और वाणी का विषय नहीं है, यह तो वाचो निवर्तन्ते वाला जो श्रुति है वहां से महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इसमें ये बात आ रही है। तो वो पुरुषोत्तम आनंद का अनुभव होने पर वो अनुभवे गम्य या मन और प्राण वाणी का विषय नहीं है। तो ये हमको यहाँ समझना चाहिए। अगर ऐसा कहते हो तो वहां विद्वान ऐसा विशेषण क्यों दिया गया है? तो मतलब यहाँ जो बात आई कि भयभीत नहीं होता, तो ये अनुभवी जीव है वो लोक वेद काल आदि से भयभीत नहीं होते। वहां आपसे ने समझाया था कि निर्भय रमन, मतलब जो है वो हमको यहाँ पे समझना चाहिए। और जो सोचनुते सर्वान, वो सब रुचा में उसी के अंत का विस्तार, मतलब अस्मात्व के प्रेत्य इत्यादि से भी भय के निषेध का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वहां ऐसा किया है कि सर्वान कामा स ब्रह्मणा विपश्यति। तो वो कामोपभोग जो है वो भय का निषेध ही नहीं है, और न कामोपभोग आदि का भी होना संभव था। तो ब्रह्म का सामान्य रूप से वर्णन न करके आनंद ब्रह्मण ऐसा उनका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे मतलब जीवात्मा लौकिक पूर्व देश से पृथक होकर भगवत भजन उपयोगी भगवत विभूतियों के युक्त संगात को प्राप्त करता है। जो साथ में रहकर भोगता है, तो वहां पे आपने निरोध लक्षण और सेवा फल आदि में जो वर्णन है अलौकिक सामर्थ्य रूप, वो हमको यहाँ समझ सकते हैं कि देह इंद्रिय प्राण अंतकरण सहित जीवात्मा ही संगात है। स्थूल शरीर पहला अन्नमय विभूति रूप है, दूसरा प्राणमय और तीसरा मनोमय है, और समस्त इंद्रियों की नियामक तथा सभी से संबंध अंतकरण में स्थित इंद्रियों का भी अंतकरण रूप है। तो इस तरह से हमको ये समझना चाहिए कि ये जो भगवत प्रदत्त या भगवत के लोक में जो भी इंद्रिया है वो भी अलौकिक है, और वो सब मतलब फल रूप से प्राप्त कर कर उस परमात्मा के साथ वांग मनसा अतीत कामनाओं के आनंद की अनुभूति करते हुए उसी के समान हो जाता है। यही तात्पर्य वाक्यों की पर्यालोचना से ज्ञात होता है। तो वहीं वापिस हम राजा आस्करण जी जो भगवत रूप हम दर्शन करते हैं, वो पर ब्रह्म के अंतर प्रागट्य की प्रक्रिया यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि उनके अंदर भी ये भगवत प्रागट्य हो सकता है, उनकी अंतर गुहा में जो हृदय गुहा में है उसकी बात है। अभी पूर्व पक्ष आ रहा है कि कोई हम ऐसा सोचे कि पुरुष चक्रे द्विपद, तो ये पुरुष का ही वर्णन है, वो पुरुष मतलब प्रकृति पुरुष वाला,
क्योंकि पूर्व संबंधी होने से वह पक्षी होकर पूर्व में प्रवेश करता है। तो अगर ऐसा सोचे हम कि अन्नमय आदि का भी ऐसे ही वर्णन है कि अन्नमय प्राणमय आदि घर है और उसमें वो पक्षी प्रवेश करता है, तो ये प्रकृत तत्व और ब्रह्मत्व में किसी एक की विशेषता बतलाने का तो संकेत नहीं मिलता। तो ये यहाँ पे एक पूर्व पक्ष आया है। तो यहाँ पे उसको महाप्रभु जी उत्तर दे रहे कि अस्मात् लोकात् प्रेत्य, ये वाक्य में इदम शब्द के प्रयोग से ये समझा गया है कि प्रपंच को अतिक्रमण करके साक्षात लीलापयोगी या गुणातीत प्रपंच को प्राप्त करना ज्ञात होता है। तो मतलब जो भगवत लीला या सृष्टि है उसको प्राप्त करने की बात हुई है। यहाँ हमको जो प्रकृति पुरुष वाला है, क्योंकि जो प्रकृति पुरुष वाला है उसकी गति तो प्रकृति तक है, लेकिन ये प्रपंच, ये जो लौकिक प्रपंच है उसका अतिक्रमण करके साक्षात लीला उपयोगी या गुणातीत प्रपंच, ये शब्द महाप्रभु जी ने यूज किया है, गुणातीत प्रपंच। तो उसकी प्राप्ति में भगवत भाव से संपन्न होने पर पूर्व अन्नमय आदि रूप वाले ब्रह्म का यदि उन वस्तु में प्रवेश न हो तो समस्त वासनाओं को भस्म करने वाला अति तीव्र भगवत विरह भाव से शरीर, इंद्रियकरण, अंतकरण आदि समस्त तो नष्ट ही हो जाए। इसमें आपसे संन्यास निर्णय का जो अयोगोलक न्याय है कि पूरे संघात जो भी है उसमें भगवान अनुच्युत हो जाते हैं। तो इस तरह से आपसे ने समझाया था कि यदि जीव का यदि ब्रह्म में ही लय हो जाए तो उसके लीला रस की अनुभूति होगी ही नहीं, अतः वह नष्ट ही है। ये जो शंकराचार्य जी का मत है, मतलब उसमें आपसे ने क्रैश लैंडिंग समझाया था। इसलिए भगवान उस जीव का अस्तित्व भी रखते हैं और उसको भगवत लीला का अनुभव भी करवाते हैं। तो ये हम इसमें समझ सकते हैं कि जीव में आनंदमय पुरुषोत्तम का प्रवेश होता है और वह रसात्मक आनंदात्मक हो जाता है। और यही ये जो बात है न विभेति कुतश्चन से बतलाकर कि एतम वावना तपति इत्यादि से तात्विक ज्ञान हो जाने पर भय के अभाव की बात पुष्ट की गई है। तो निर्भय रमन की बात की गई है। ये बात वहां से आई कि जो उन्होंने फलानुभूति के लिए जो द्वैत की बात कही थी कि भाई फलानुभूति तो तभी होगी कि द्वैत होगा। तो महाप्रभु जी ने यहाँ अद्वैत में भी फलानुभूति किस तरह से हो सकती है उसका यहाँ पे हमको बताया है, जिसको हम निर्भय रमन से भी समझ सकते हैं। अभी यहाँ महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि आनंदमयी जो है स्वरूप उसका भी महाप्रभु जी भी ये स्वीकार कर रहे हैं, उसका स्पष्ट रूप से उसको बतलाना शक्य नहीं है। जो वाजपेयी शाखा के हिसाब से कि अन्नमय रूप से प्रवेश करने पर उसकी जो स्थिति होती है तो उसका हम देख सकते हैं, लेकिन जो भगवत आनंदमय का स्वरूप है वो हम स्पष्ट रूप से बतला नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात आई है। अभी जो परमात्मा के ही मतलब अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय का ब्रह्मात्मक रूप का विवेचन हम आगे के पैराग्राफ में हम देख सकते हैं कि शंकराचार्य जी मतलब ये शंका ऐसी है कि वो ऐसा मान रहे कि ये चारों जो कोष है उसको माइक और मिथ्या ऐसे मानने चाहिए। उसके रेफरेंस में से महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि शरीर का प्रवेश प्रयोजनक पक्षी रूपता का 5 रूपों में सामान्य रूप से विवेचन किया गया है। तो ये आनंदमयी की ही व्याख्या की गई है। उसके लिए महाप्रभु जी एक उदाहरण दे रहे कि जैसे पारस मणि के संपर्क से रजत आदि भी सुवर्ण में परिवर्तित हो जाते थे, उसी तरह से पर तत्व के प्रकाश करने पे उसके आश्रय भी तदात्मक हो जाते हैं। उसमें आपसी ने जो हम सिद्धांत रहस्य में गंगा जी का उदाहरण है उससे भी ये समझ सकते हैं, गंगात्मक सर्वदोषानम दोषादि वर्णना और ब्रह्मविद आपनोति परम। तो यहाँ पे ब्रह्मवेत्ता के लिए सामान्य रूप से पर प्राप्ति का उल्लेख करके सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो उसी का तात्पर्य यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पे सर्वात्म भाव वाला जो भक्त है वो तत्स्वरूपात्मक कामनाओं को भोगता है, मतलब भगवत रूप ही उसकी जो कामना है और उसी का वो भोगता है। तो ये यहाँ पे उनकी बात, और इसीलिए जीव की परम प्रियता सिद्ध होती है क्योंकि पर तत्व के अन्नमयादि रूपों का भी
वर्णन किया गया है। तो जो अन्नमय प्राणमय जो है वो पर ब्रह्म के, पर तत्व के ही रूप है, उसी को हमको जानना चाहिए। तो जो ब्रह्मविद है वो सब तरह से ब्रह्म को जानता है, खाली शाब्दिक रूप से नहीं जानता है, क्योंकि उसके सामने वो अनुभव का जो विषय है वो प्रत्यक्ष हो जाता है। जो विज्ञानमयता है या अन्नमयता है, तो जीव को जो रसानुभूति है वो साक्षात हो जाती है, उसे ही आनंदमय कहते हैं। और वही आनंदमय का वर्णन यहाँ पे कहा गया है। जो दो आए हैं यहाँ के, प्रिय के इक्सन आदि से जो आनंदात्मक विविध रसभाव संदों की उत्पत्ति होती है। मतलब रस शास्त्र की यहाँ पे बात है कि कौन सा भाव स्थायी भाव है और कौन से विविध रसभाव जो विभाव है, उसका भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। कि जैसे ही दक्षिण पक्ष कहा गया है जो प्रमोद है, फिर आनंद संदोह की, और उत्तर पक्ष है वो मोद है। तो यहाँ से उसके अलग अलग विभाव की भी बात की गई है। और इसमें जो ये कहा गया है कि पक्षी के दोनों पक्षों में अनेक पंखन मतलब पीछे होते हैं, तो प्रिय पक्षी के वे सब विविध भाव रूप पंखने होते हैं। तो हम विविध भाव रूप इसमें समझ सकते हैं। तो ये हम विविध विभावों के भावों की उत्पत्ति इस तरह से समझ सकते हैं। तो पक्षी के दो पक्ष और उनके जो भी पंख है उससे हम ये समझ सकते हैं। परम प्राप्ति के साधनीभूत ब्रह्म ज्ञान दशा में भी आनंद की अनुभूति होती है। तो ये महाप्रभु जी बात कर रहे हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान की दशा में भी आनंद की अनुभूति होती है, पर वो आनंद की अनुभूति भगवत भजनानंद प्राप्ति के अनंतर पूर्वानुभूत वह आनंद अति तुच्छ सा प्रतीत होता है। तो महाप्रभु जी यहाँ पे भी जो अक्षर ब्रह्म और भगवत आनंद है वो दोनों को यहाँ पे बदलाते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान दशा में जो आनंद की अनुभूति होती है वो भगवत प्राप्ति की जो दशा है उससे बहुत तुच्छ कक्षा का मतलब वो आनंद रहता है। ये कैसे सिद्ध होता है कि इसके लिए पीठ के भाग से भी दूर नीचे ब्रह्म के पूछ रूप बतलाया गया है। जो आनंद बतलाया गया है वो कैसे है कि उसके पीठ के भाग से भी नीचे ब्रह्म के पुच्छ रूप से वो बतलाया गया है। जो पुरुषोत्तम का अधिष्ठान रूप है उससे ही प्रतिष्ठा रूप भी कहा गया है। जैसे हम कहते हैं कि अक्षर पुरुषोत्तम की प्रतिष्ठा है। तो अक्षर उत्तम होते हुए भी वह अप्रधान है, क्योंकि उससे भक्त काम पूर्ण की संभावना नहीं है, अपितु विपरीत भावना की ही संभावना है। तो ये एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट सेंटेंस हम समझ सकते हैं कि अक्षर उत्तम है, उसका आनंद, क्योंकि हम जो 4 कोष देखे उसमें उत्तम है, पर जो भक्त की कामना है उसको पूर्ण वो नहीं कर सकता। और विपरीत भावना मतलब उसमें लय हो जाने से जो भक्त का मूल मतलब उसकी फल की आकांक्षा है वो भी नहीं होगी। तो ये भाव हमको असन्नेव भवति में भी दिखलाया गया है। तो ज्ञानानंद रूप स्वानुभूति के अभाव में भी तो ये कैसे हो सकता है कि गुरु के उपदेश और उनकी कृपा आदि से जो ब्रह्म के अस्तित्व का ज्ञान होता है उसी की यहाँ पे बात की गई। अगर ब्रह्म का अस्तित्व नहीं मानेंगे और ब्रह्म के असत होने की चर्चा की गई है तो पर अस्तित्व मानने से ही वह सच है ऐसा नहीं कहा गया है, पर संतम एन विदु इत्यादि कहकर तात्विक रूप से भी अस्तित्व की बात की गई है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पुरुषोत्तम आनंद अनुभव में निमग्न जीव ही परमात्मा के स्वरूप को जान सकता है। और अगर खुद स्वानुभूति नहीं है तो खाली गुरु के उपदेश कृपा आदि से भी भक्त को भी स्वरूप ज्ञान हो जाता है और वह पूर्ण आस्तिक है। पर जो ज्ञानाभिमानी है तो उसको तो न तो अस्तित्व का ज्ञान होता है न स्वरूप का, उसे तो ब्रह्म की सत्ता में भी संशय बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म की सत्ता में उसको आपने यहाँ पे समझाया था कि उसको ब्रह्म की सत्ता में भी अपनी सत्ता के साथ दिखता है, मतलब क्योंकि वो जीव को ब्रह्म रूप मानता है। और जो विचारक चतुर्विचारक संत है वो तो श्याम सुंदर में ही आनंदमय था संदो स्वरूप की अवधारणा करता है। तो ब्रह्म के अस्तित्व पर उसकी श्रद्धा है तो उसको वो मतलब जो श्याम सुंदर है उसमें ही उसको आनंदमयता का स्वरूप की
दर्शन होता है। अभी 12वां सूत्र है तो उसके लिए विकार शब्दान्नेति चिन्ह प्राचुर्यात्। तो जो हमने आनंदमय का अभ्यास देखा था, तो अभी आनंदमय का ही दूसरा यहाँ पे शब्द के विकार शब्द नहीं है पर प्राचुर्यात् के अर्थ में है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। कर लूँ ना राजा अभी? हेलो? हाँ, अभी 10 मिनट है, जो एक सूत्र हो सकता है तो कर लो। हाँ बराबर है ना राजा, यहाँ तक बहुत लंबा विषय हाँ। तो कुछ याद नहीं है तो नहीं ठीक है। हाँ, तो और मतलब आगे के सूत्र में आपसे ने एक आज्ञा की थी कि जो ब्रह्म बोधन है वो विज्ञानमय है, जो रास्ते में आता है, और मानसी रूप जो आनंदमय है। तो जो आध्यात्मिक पक्ष है वो आदिदैविक का जब भी हम अनुभव करेंगे तो उसमें रास्ते में वो आना ही है। तो जो ब्रह्मविद अपनोति परम है, वहां भी ब्रह्म ज्ञान जो है वो रास्ते में आने वाला या अवान्तर फल है, ऐसे भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं सिद्धांत 41। अभी जो दूसरा सूत्र है उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो पूर्व का सूत्र है उसका ही अर्थ हम मतलब विकारवाची म्यट प्रत्यय है, उसके अर्थ में हमको उसको नहीं लेना है, क्योंकि विकृत अर्थ जो ब्रह्म से संभव नहीं है। तो यहाँ पे हमको प्राचुर्यात् के अर्थ में ये शब्द लेना है। और पाणिनि सूत्र से भी महाप्रभु जी ने इसके प्राचुर्याचक म्यट का समर्थन, मतलब व्याकरण से भी यहाँ महाप्रभु जी ने समझाया है। यहाँ पे तैत्तिरीय उपनिषद की जो रुचा है वहां से महाप्रभु जी ने समझाया कि वो को हेवान्यात कब प्राण्यात। तो इससे महाप्रभु जी समझा रहे कि इसमें भी प्रकट रूप से यही कहा गया है कि पूर्व पर की तुल्यता में पर की विशेषता का निर्देश करने वाला प्राचुर्य होता है। मतलब जैसे हम देखते हैं कि अन्नमय, वहां से फिर प्राणमय, मनोमय, आनंदमय, तो जैसे जैसे हम ऊपर की कक्षा में जाते हैं उसमें उतना उतना प्राचुर्य आता है। तो उससे ये प्राचुर्य प्रस्तुत मतलब उससे ये साबित होता है कि प्राचुर्य है। एक यहाँ पे व्याकरण है तो उसका तो मेरे को बहुत आइडिया नहीं आ रहा है कि वेद में जो 2 अच वाले स्थल के अतिरिक्त म्यट प्रत्यय का विकार अर्थ में विधान नहीं है। पर विज्ञानमय आनंदमय शब्द में हम देखते हैं तो म्यट प्रत्यय का मतलब ये थोड़ा व्याकरण का है तो मुझे उसमें आइडिया नहीं आ रहा है। लेकिन महाप्रभु जी यहाँ जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आज्ञा कर रहे हैं कि जो विप्लववादी, मतलब हर एक जगह पे झगड़ा करने वाले वो तो म्यट प्रत्यय को विकारार्थ ही कहेंगे, लेकिन उनको ये श्रुति के व्याकरणीय नियमों का ज्ञान नहीं है, तो क्योंकि वो भगवान बुद्ध के कार्य में संलग्न है। इसलिए जो वैदिक है उनके लिए तो ये मतलब उनको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि माहेश्वर संवाद में जो मतलब शंकराचार्य जी का जो वर्णन है वहां पे उन्होंने बात की है कि शंकर जी ने तामस शास्त्र के कथन की प्रतिज्ञा की थी। तो आनंदमय आदि का जो वास्तविक अर्थ है वो हमको व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रस्तुत यहाँ महाप्रभु जी ने किया है। तो व्याकरण का तो मुझे बहुत आइडिया नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे हम इतना समझ सकते हैं कि शब्द बल के विचार से यहाँ पे विकारार्थ का निवारण किया है, अभी अर्थ बल के विचार से उसका निराकरण कर रहे हैं। तो ये 13वां सूत्र ले लेता हूँ राजा, छोटा। हाँ कर लो। हाँ तो अभी शब्द बल के आधार पे ये इसका निराकरण करने के बाद अभी अर्थ बल के आधार पे इसका निराकरण कर रहे हैं कि हेतु रूप से जिसका व्यपदेश किया जाए उसे हेतु व्यपदेश कहते हैं। तद हेतु व्यपदेशाच, उसके हेतु व्यपदेश को मतलब यही आनंदमय आनंदित करता है। तो यहाँ पे एक बात आई है, श्रुति का वचन आया है कि विकृत मतलब नामधेय विकारों वाला जो रुचा है, विकृत जगत का कारण सच्चित रूप अविकृत ब्रह्म है, वैसे ही आनंदमय भी कारण है। तो नामधेय विकारों में मतलब सब जगत में जितने भी विकार, यहाँ विकार का अर्थ हमको
कार्य लेना है, ऐसा आपने समझाया था। यहाँ विकृत का पारिभाषिक है, हमको कार्य लेना है। तो जितने भी कार्य है, नाम रूप आदि जो भी कार्य, वो ब्रह्म से बने हैं। ऐसे ही हमको देखना चाहिए कि आनंदमय भी ब्रह्म है, वैसे ही आनंदमय भी कारण है। तो वही आनंदमय कारण है जिसके ये सब कार्य है, ऐसा हमको समझना चाहिए। कि अगर हम ऐसा अर्थ नहीं मानेंगे तो जो ये श्रुति का वचन है, रसम हेवायम इत्यादि वाक्य व्यर्थ हो जाएंगे कि रस से ही सब उत्पन्न होता है। अगर वो नहीं होगा तो सब उत्पन्न कैसे होगा, मतलब। तो इससे यह सिद्ध होता है कि आनंदमय शब्द विकारार्थक नहीं है, लेकिन उससे ही जैसे हमने विकारो नाम जय देखा, ऐसे यहाँ आनंदमय भी कारण है। इस तरह से हमको ये देखना चाहिए। तो यहाँ 3 सूत्रों को बनाकर महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि अन्नमय आदि की तरह उपासना परक बतलाने में वैदिक प्रतिपादन से भी क्या है। तो पक्ष पुच्छ इत्यादि रूप में मोद प्रमोद आदि के कथन से उस ब्रह्म स्वरूप बतलाने की भी चेष्टा करने में भी कोई वैदिक मंत्र के बिना आनंदमय को ब्रह्म परक नहीं माना जा सकता। ये एक शंका रही है, उसके रेफरेंस में हम नीचे के जो सूत्र आते हैं कि आपने खाली इतना बता दिया कि पक्ष है, पुच्छ है, वो आनंद मोद प्रमोद, इसके कथन से कुछ ब्रह्म स्वरूप का आप बता रहे हो, लेकिन वैदिक मंत्र का तो आपने कुछ उसमें रेफरेंस नहीं दिया। तो उसके लिए आगे का सूत्र आएगा, तो कल कर लूंगा राजा। हाँ, आवाज। हाँ सुंदर प्रस्तुति हुई। आज यहाँ रखते हैं, आगे का जो विषय वो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करें। हाँ, बस अभी तो एक दिन, हाँ मतलब आधा दिन में हो जाएगा राजा।